हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव। गीतूस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वड़ा पाव। मार्केट में आपने वड़ा पाव तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं जो वड़ा पाव बनाने वाली हूँ कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी। वड़ा पाव मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चों को ज़्यादातर चीज़ पनीर पसंद रहता है, तो मैंने यहाँ पे वड़ा पाव को अलग ट्विस्ट देने के लिए चीज़ पनीर का यूज़ किया है, लेकिन अलग तरीके से। तो यहाँ पे हम वड़ा पाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ले लूँगी। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 7-8 चम्मच मूंगफली ले लिया है। मूंगफली को यहाँ पे थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5-6 सूखी लाल मिर्च ले लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया है, और ये सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर दूँगी। और 7-8 कलियाँ मैंने यहाँ पे लहसुन की भी ले ली है। इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके मैं उसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पे मुझे उसको ठंडा करना है, ग्राइंड करना है, इसीलिए मैं उसे ठंडा करने के लिए साइड में रख दूँगी। तो सभी मसाले को निकाल लूँगी, और अभी मैं उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे नारियल का बूरा रोस्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे आधा कप जितना नारियल का बूरा लिया हुआ है, उसी कढ़ाई में ले लिया है। अब मैं उसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। याद रहे कि यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है। धीमी फ्लेम पे हमें उसे ड्राई रोस्ट करके लाइट ब्राउन रंग का हो तब तक हमें यहाँ पे उसे पकाना है। यहाँ पे हमारा नारियल का बूरा भी अच्छी तरह से पक गया है। अब उसे हम निकाल लेंगे। अब मुझे यहाँ पे वड़ा पाव के लिए वड़ा तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार ले लिया है। मिक्सी जार में मैंने एक बड़ा अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसको छोटा छोटा काट के। 3-4 मैंने यहाँ पे तीखी वाली मिर्च, और 3-4 मैंने यहाँ पे बिना तीखे ले लिए। आप अपने तीखास के हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बाद में मैंने यहाँ पे आधा कप करी पत्ता ले लिया है, और आधा कप मैंने यहाँ पे पुदीना भी ले लिया है, और आधा कप मैं यहाँ पे फ्रेश धनिया का भी यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच साबुत वाला धनिया भी डाल दूँगी। अब मैं ये सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल के मिक्स कर दूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे चटनी जैसा नहीं बनाना। इसके लिए मैं यहाँ पे पल्स मोड पे चला के उसको दरदरा ही पीस लूँगी। मुझे वड़ा पाव के वड़ा के लिए इसी तरह से दरदरा मसाला ही चाहिए। बस ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ 2 सेकंड ही चलाओगे तो भी हो जाएगा। यहाँ अब मैं वड़ा पाव की स्पेशल लाल चटनी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वापस मिक्सी जार ले लिया है, और उसमें मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया डाल दिया है। और हमने जो आगे जो मसाले ड्राई रोस्ट किए थे वो ठंडे हो गए हैं, और अब मैं उसको भी मिक्सी जार में डाल रही हूँ। हमें यहाँ पे ये सभी मसालों को बिल्कुल ठंडा कर देना है, क्योंकि हमें ये चटनी को सूखा ही बनाना है। इसके लिए याद रहे कि ये ज़्यादा मिक्सी जार न चले, क्योंकि इसको हमें दरदरा रखना है, इसको भी हमें दरदरा रखना है। इसके लिए हम पल्स मोड पे चला देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल चटनी डाल दी है। आप इसकी जगह पे काश्मीरी चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया था। यहाँ पे हमारी स्पेशल चटनी तैयार है। अब मैं वड़ा बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया है, और तेल को अच्छी तरह से गर्म करने देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच काले वाली राई आती है जो सरसों, वही डाल दी है, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से हमें चटकने देना है। जब तक वो चटक रही है तब तक हमें उसमें आधी चम्मच हींग डाल देनी है। और हमने जो आगे मसाला बनाया था, जो वड़ा का मसाला, वो मसाला डाल देंगे मिर्च वाला। आप यहाँ पे आपको जो जिस हिसाब से अच्छा रहता है उस हिसाब से डाल दीजिए। मुझे यहाँ पे वड़ा पाव की क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है, इसके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा ही डाल रही हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 चम्मच हल्दी पाउडर लगेगा, और उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी।
याद रहे इसको हमें अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये सभी मसालों का कच्चापन निकल जाए। इसके लिए हमें उसे अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो यहाँ पे हमें आलू को बॉईल करके उसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। उसको आप हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। मैंने ग्रेट करके डाला है। अभी ये सारे मसाले को हमें ये आलू के मसाले में मिक्स कर देना है। उसी तरह से हमें चलाते रहना है। यहाँ पे हमारा वड़ा का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और अब मैं इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे पनीर को ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है। आप चाहे तो इसे हाथों की मदद से भी कद्दूकस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल दिया है। आप आमचूर पाउडर की जगह पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे बिल्कुल ठंडा करना है। इसके लिए मैं उसे एक अलग से बाउल में निकाल लूँगी, ठंडा में ले लूँगी और ठंडा कर दूँगी। ठंडा हो जाने के बाद मैं दोनों हाथों में ऑयल को ग्रीस कर लूँगी और आपको जो साइज़ पसंद है उसी साइज़ में आप मसाला ले लें और उसी मसाले को दूसरे हाथ में आप फैला दें और फैला के बीच में आप एक चीज़ क्यूब रख दें। यहाँ पे मैंने चीज़ क्यूब एक इंच का रखा है और उसको चारों ओर से पैक करके गोल गोल राउंड घुमा ले तो यहाँ पे हमारा वड़ा तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह से हमें सभी वड़ा को बना लेना है। याद रखना है कि हमें ये गोला बनाते समय थोड़ा टाइट हाथों से ही बनाना है क्योंकि बीच में हमने जो चीज़ रखा है वो वड़ा फटने का डर रहता है। इसके लिए हम थोड़ा टाइट हाथों से ही उसे गोल गोल अच्छी तरह से घुमा लेंगे और सभी वड़े को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक एक करके सभी वड़े को तैयार कर लिया है। अब मुझे वड़ा के लिए एक बैटर बनाना है बेसन का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 700 ग्राम बेसन लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन भी डाल दी है। अजवाइन को दोनों हाथों से क्रश करके डालें तो अच्छा रहेगा। अब हमें यहाँ पे एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और बैटर को गाढ़ा बनाने के लिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डालते जाना है। एक साथ में पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स रहने की प्रॉब्लम रहेगी और बैटर भी अच्छा नहीं बनेगा। इसके लिए हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बैटर को तैयार करते जाएंगे। हमें यहाँ पे बैटर को गाढ़ा रखना है। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाऊँगी और बैटर को तैयार कर दूँगी। जब हमारा बैटर तैयार हो जाए तो हमें उसे अच्छी तरह से 3-4 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से फेंटना है ताकि जो बेसन के घोल में जो एयर रहेगी वो सब निकल जाएगी और हमारे वड़े फ्लफ़ी और अच्छे बनेंगे। इसके लिए हमें ये बैटर को अच्छी तरह से 2-3-4 मिनट अच्छी तरह से चला लेना है। इसके बाद इसमें मैंने आधे पिंच ऑफ मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है। आप ऐसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे मैंने साइड पे तेल गरम करने के लिए भी रख दिया था वड़ा फ्राई करने के लिए। अब मैं इसी बैटर में एक एक करके वड़े को डाल दूँगी और वड़े को मैं चम्मच की मदद से ऐसे फ्राई पैन में एक एक करके डाल दूँगी और वड़े को मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से एक एक करके मैं यहाँ पे सभी वड़े को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे आप हाथों की मदद से भी वड़े को डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे चम्मच का यूज़ किया है।
चम्मच का थोड़ा इजी रहता है, इसके लिए। बस इसी तरह से मैं सभी वड़े को फ्राई कर लूँगी। आप इसी तरह से एक बार वड़ा पाव का वड़ा तैयार करेंगे तो आप मार्केट के वड़ा पाव खाना भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगेगा। बच्चों को चीज़ वाली आइटम ज़्यादा अच्छी रहती है तो इसको ये बहुत पसंद आएगा। बस इसी तरह से मैंने सारे वड़े फ्राई कर लिया है। बस इसी तरह से हमें सभी वड़ा को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ध्यान रहे कि ये फटे नहीं, क्योंकि हमने बीच में चीज़ क्यूब रखा है, इसके लिए धीरे धीरे शांति से ही इसे फ्राई करें। यहाँ पे हमारा सभी वड़ा तैयार हो गया। देखो कितना फ्लफ़ी वड़ा बना है। अब मैं वड़ा पाव तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने वड़ा पाव का ब्रेड ले लिया है और बीच में मैंने एक कट लगा दिया है। कट लगा देने के बाद इसमें मैंने जो वड़ा पाव की स्पेशल लाल चटनी आती है, जो हमने ड्राई चटनी बनाई थी, वो डाल दूँगी। आप इसकी जगह पे ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसके लिए सिर्फ ड्राई चटनी ही डाल रही हूँ। ड्राई चटनी डालने के बाद बीच में वड़ा रख देंगे तो हमारा वड़ा पाव तैयार हो जाएगा। तो देखिए वड़ा पाव हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जितना दिख रहा है यम्मी, उतना खाने में भी बहुत टेस्टी और यम्मी है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो और रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।